खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज बिहार बंद है। जी हां, छात्र युवा शक्ति ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भीम आर्मी और साथ ही एआईएमआईएम ने इस बंद का समर्थन भी किया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है। छात्र युवा शक्ति के बैनर तले आज एनआईटी मोड़, बोरिंग रोड चौराहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल से छात्र निकलेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव दिन के 11 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक बंद कराएंगे और बंद से पहले कल पटना में मसाल जुलूस भी निकाला गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। छात्र युवा शक्ति का आज बिहार बंद, बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बंद का आह्वान है। दोपहर 11 बजे डाक बंगला पहुंचेंगे पप्पू यादव, ये भी खबर आ रही है। बंद से पहले पटना में मसाल जुलूस भी निकाला गया है। तो बंद से पहले पटना में मसाल जुलूस भी निकाला गया। पप्पू यादव, भीम आर्मी और एआईएमआईएम का समर्थन मिल रहा है। बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। तो दोपहर 11 बजे डाक बंगला चौराहा भी पहुंचेंगे पप्पू यादव। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बंद का ये आह्वान। तो री एग्जाम की ये लोग मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, और इसी कड़ी में पप्पू यादव का भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। छात्र युवा शक्ति का बिहार बंद। तो पप्पू यादव, भीम आर्मी और एआईएमआईएम का भी समर्थन। छात्र युवा शक्ति का आज बिहार बंद। तो आपको बता दें कि आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने इस बंद का समर्थन किया। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल छात्र युवा शक्ति के बैनर तले आज एनआईटी मोड़, बोरिंग रोड चौराहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल से छात्र निकलेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी दिन के 11 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक बंद कराएंगे और बंद से पहले कल पटना में मसाल जुलूस भी निकाला गया है। तो रे एग्जाम की ये लोग मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। तो ऐसे में अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर तमाम मांगे हैं जिनको लेकर ये बंद का आह्वान किया गया। छात्र युवा शक्ति की ओर से बिहार बंद है और साथ ही पप्पू यादव, भीम आर्मी और एआईएमआईएम का समर्थन भी इनको मिल रहा है। तो बीपीएससी कैंडिडेट्स की प्रमुख मांगे क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। तो योगी की परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकते हैं, बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके। निषेध, बंद को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रीति जी, छात्र युवा शक्ति के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था और अभी जो बंद का असर है वो राजधानी पटना के मेन इलाकों में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सिटी की बात करें या फिर एनआईटी मोड़, महेंद्रू साइड की बात करें तो उस ओर थोड़ा असर जरूर देखने को मिल रहा है। और पटना अगर मेन की बात करें तो इधर 11 बजे के आसपास का समय भी है। खुद सांसद पप्पू यादव भी सड़क पर उतरेंगे। तो उस ओर जो मार्केट हैं उनको बंद करवाने की तैयारी है। हालांकि आज संडे भी है तो कई जो दुकानें हैं वो ऑटोमेटिक ही बंद है, लेकिन फिर भी पहले से आह्वान किया गया था। पप्पू यादव ने इस बात को कहा था कि उनकी बातचीत भी दुकानदारों से हुई है, सहमति बन गई है कि वो अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। तो 11 बजे से डाक बंगला चौराहा से इनकम टैक्स गोलंबर तक तमाम जो छात्र युवा शक्ति के लोग हैं वो आज सड़कों पर रहेंगे। इसके अलावा कई सांसदों का जो समर्थन मिला है तो उनकी पार्टी के भी कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे और उनकी कोशिश ये रहेगी कि कोई दुकान खुले नहीं, उस वक्त बाजार बंद रहे। जैसे अभी भी तस्वीर वही दिख रही है कि बाजार कुछ बंद भी नजर आ रहा है, कई जगहों पर बाजार खुले हुए भी नजर आ रहे हैं। तो 11 बजे के बाद पटना में स्थितियां बदलेंगी। हालांकि अभी भी विरोध जताया जा रहा है। एनआईटी मोड़ की तरफ की बात करें, मंदरू उधर टायर जलाकर अपना विरोध जो छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ता हैं वो जता रहे हैं। इसके अलावा कई जो सांसद हैं उनकी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें शामिल हैं।
निश्चय, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो बीपीएससी बिल्कुल साफ कर चुका है कि दोबारा रे एग्जाम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके का प्रदर्शन किया जाता है, बिहार बंद का आह्वान किया जाता है, तो क्या वाकई इसका असर दिखाई देगा या फिर ये कहें कि प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा? से आज पूरा बिहार बंद है, चक्का चक्का जाम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा होगा। आप देख रहे होंगे दुकानदार भाई अपने से दुकान बंद रखे हुए हैं। दुकानदार भाइयों का समर्थन है और छात्र सड़कों पर है। पूरा बिहार आज चक्का चक्का जाम है। राजेश रंजन, हम लोग युवा शक्ति से। तो निषेध हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। निषेध, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित, कितना दबाव, कितना प्रेशर कहा जा सकता है कि प्रशासन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीपीएससी साफ कर चुकी है कि री एग्जाम नहीं होगा, किसी तरह का कोई लीक के मामले सामने नहीं आए हैं, और साथ ही इसको लेकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर का भी हम जिक्र कर लेते हैं, उनका ये पूरा मामला भी कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब पप्पू यादव आज इस बंद का आह्वान कर रहे हैं, इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आज निकल कर सामने आ सकती है? अब बिल्कुल देखिए, आज तस्वीरें जो निकलकर सामने आएंगे, तो आज बिहार बंद का आह्वान पहले किया गया है, वो तस्वीरें दिखेंगे। और जो आपका सवाल था कि दबाव कितना बनेगा, तो देखिए विपक्षी पार्टियां जो हैं वो शुरू से ही देखा जा रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, उधर प्रशांत किशोर हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये थोड़ा ना थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है तो निश्चित तौर पे थोड़ा दबाव बनता भी है। और पप्पू यादव की अगर बात करें तो ये इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ बीपीएससी 70वीं परीक्षा की बात नहीं है, बल्कि और अन्य कई परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। और बीपीएससी 70वीं परीक्षा में ये हवाला दे रहे हैं कि अनियमितता तो थोड़ी बहुत हुई है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पूरी परीक्षा पर पड़ा है। तो इसलिए ये पूरी जो परीक्षा है वो इसका री एग्जाम होना चाहिए, सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और लगातार विपक्ष अभ्यर्थियों के समर्थन में है। अभ्यर्थी भी इस बात को कुछ कह रहे हैं कि वो सरकार से भी चाहते हैं कि वो उनके बातों पर संज्ञान ले, उनकी समस्या का समाधान करे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कह दिया है कि वो री एग्जाम नहीं लेगी। बिहार लोक सेवा आयोग री एग्जाम लेने के पक्ष में नहीं है। दोबारा परीक्षा भी उन्होंने 4 तारीख को करवा दी। तो तमाम तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन ये देखना है कि आखिर ये पूरी परीक्षा रद्द होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। एक तरफ अभ्यर्थी भी हाई कोर्ट में चले गए हैं, वहां पे उन्होंने अपील की है, उन्होंने कहा है कि न्यायिक लड़ाई वो लड़ेंगे। दूसरी ओर पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल किया था तो उन्होंने कहा था 150 पेज का पिटिशन उन्होंने दायर किया है कोर्ट में। तो कोर्ट तक भी बात पहुंच चुकी है। प्रशांत किशोर के द्वारा भी बंदी का आह्वान किया है छात्र युवा शक्ति पप्पू यादव के बैनर तले, लेकिन जिस तरह से सरकार अभी तक बहरी बनी बैठी हुई है, हम पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया रात के 10 बजे, हम पे बेतहाशा लाठियां चलाई गई, हमारे छात्रों पे फर्जी एफआईआर किया गया। कहीं ना कहीं सरकार हमारे बातों को अनसुनी कर रही है और उसी के खिलाफ में आज बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है। जब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है, जब तक हम पे फर्जी मुकदमा वापस नहीं लिया जाता और आयोग के चेयरमैन पे जब तक कार्रवाई करके उसको जेल नहीं भेजा जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन आज जारी रहेगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आप इस बंदी में हमारा समर्थन कीजिए। हम लोग के साथ पूरा बिहार के 12 करोड़ लोग खड़ा है, हम लोग छात्रों के साथ हैं और कल भी रहेंगे। अपने मरते दम तक हम आत्मदाह भी करने को तैयार हैं, लेकिन बिहार के भविष्य को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। मनीष कुमार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, पटना यूनिवर्सिटी। तो आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए थे। निषेध, रखिए अपनी बात। निषेध, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि सरकार फिलहाल इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ऐसे में ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट, साथ ही ये बंद का जो आह्वान किया गया है वो जारी रहेगा। 11 बजे डाक बंगला चौराहा भी पप्पू यादव पहुंचेंगे। बंद से पहले पटना में मसाल जुलूस भी निकाला गया है। तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर इन छात्रों का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी ओर से कहा गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आह्वान हमने किया था और
दुकानदार लोग भी अपनी मर्जी से ही यहाँ पर दुकानें बंद कर रहे हैं। किसी तरह का कोई दबाव हम नहीं बना रहे, लेकिन हाँ, सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैनर पोस्टर को जलाकर ये लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। भीम आर्मी AIM का समर्थन मिल रहा है, तो जमकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। तो छात्र युवा शक्ति का ये बंद, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी देख सकते हैं आपकी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है। तो बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। तो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात, साथ ही दूसरी ओर छात्र युवा शक्ति का आज बिहार बंद, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर ही विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो पप्पू यादव भी इसमें शामिल होंगे लगभग 11 बजे। बंद से पहले मिसाल जुलूस भी निकाला गया, लेकिन ये तस्वीर हम आपको पटना से लाइव दिखा रहे हैं कि जमकर नारेबाजी यहाँ हो रही है। हालांकि बिहार पुलिस भी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर डटी हुई है। टायरों को जलाकर यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आज 15-16 दिनों से हम लोग छात्रों के मांग को लेकर BPSC 17वीं रद्द करने की मांग को लेकर लगातार सड़कों पे हैं। रेल चक्का जाम भी हमने किया। आज बिहार बंद का आह्वान है और पूरे बिहार के छात्र, नौजवान, युवा, बुजुर्ग आज इस बिहार बंद में हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि आप BPSC 17वीं रद्द कीजिए, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात नहीं जा रही है। सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। तो बंद का आह्वान किया गया है और साथ ही BPSC परीक्षा पेपर लीक को लेकर ये बंद का आह्वान है। निषेध हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। निषेध, पप्पू यादव भी लगभग 11 बजे शामिल होंगे इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में बिहार बंद को लेकर, चूंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, अब छात्रों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक प्रशासन के कानों तक, BPSC के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरेंगे और उससे पहले जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर छात्र युवा शक्ति के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जो जिन पार्टियों ने समर्थन दिया है, जिन सांसदों की पार्टी ने, तो उनके भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और बिहार बंद पूरी तरीके से सफल हो, ये उनकी कोशिश है। और ये तस्वीर अब धीरे धीरे दिखने भी शुरू हो गई है। अशोक राजपथ, NIT मोड़, महेंद्रू के साइड आगजनी भी की गई है, वहां पर दुकानें बंद हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले ही बातचीत हो रखी थी, पप्पू यादव ने भी कहा था कि दुकानदारों से उनको समर्थन मिला है कि वो अपनी दुकानों को भी उधर बंद करेंगे, तो उन्होंने दुकानों को बंद कर रखा है। लेकिन अपना जो विरोध है वो अब इनके द्वारा जताया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद पटना में जो डाकबंगला का इलाका है या फिर इनकम टैक्स का इलाका है, बोर्डिंग रोड का इलाका है, तो यहाँ भी तस्वीरें वैसी दिखेंगी। इधर भी जो दुकानें हैं उनको बंद करवाया जाएगा और सिर्फ मांग BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन को लेकर के ही नहीं की जा रही है, और भी कई परीक्षाएं हैं उनके समर्थन में भी जो अन्य दल हैं वो आ गए हैं। और पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि जब सदन चलेगा तो उनके साथ कई ऐसे सांसद हैं जो कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, वहां पर भी विरोध जताया जाएगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग पूरे पेपर लीक मामले में की जा रही है। और कई सांसद है जो समर्थन में है, और अब कहीं ना कहीं आज विरोध जताया जा रहा है। इस पे भी थोड़ा दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है कि कोई फैसला ले लिया जाए, कोई सलाह सरकार की ओर से हस्तक्षेप करके दिया जाए और उसके बाद कोई समस्या का समाधान निकल जाए। लेकिन अब तक स्थितियां वैसी हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से कई बार आंदोलन हुआ है, कई बार प्रदर्शन हुआ है, राजधानी पटना में लाठीचार्ज भी कई बार हुआ है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखना है कि समस्या का समाधान कब होता है। और अब अगर बिहार बंद की बात करें तो उसका असर राजधानी पटना में दिखना शुरू हो चुका है और कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, कई छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और बिहार बंद को पूरी तरीके से सफल बनाने में लग गए हैं। ठीक है निश्चय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।